हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एडवोकेट अन्नू सिंह चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 धारा 307। चलिए, धारा 307 हत्या की कोशिश। कोई भी व्यक्ति हत्या की कोशिश करता है उस पर धारा 307 का उसने अपराध किया है। 302 हत्या का दंड के लिए 302 लगाई जाती। जो व्यक्ति हत्या करता है उस पर 302 लागू होती है। जो व्यक्ति बलात्कार करता है उस पर धारा 376 लागू होती है। कोई व्यक्ति डकैती करता है उस पर धारा 395 लागू होती है। 377 अप्राकृतिक कृत्य के लिए लगाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं इन धाराओं के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि हत्या की कोशिश कैसे, हत्या का दंड, बलात्कार, डकैती, अप्राकृतिक कृत्य क्या होता है। बनी रहिए आप हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। धारा 307 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अनुसार जो भी कोई ऐसे किसी इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो वह हत्या का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जैसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। समझ आए। धारा 307 का मतलब क्या है। कोई व्यक्ति ऐसे किसी इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, मतलब हत्या की कोशिश करता है। उसके दिमाग में ये चीज़ किसी के कि मुझे इसका मर्डर करना है, ऐसा दिमाग में लेके वो उसके बारे में सोच रहा है, मृत्यु का कारण बन जाए तो वह हत्या का दोषी होगा। समझ पाए आप लोग? समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आती है धारा 302। धारा 302 क्या है। भारतीय आईपीसी की धारा 302 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है, मतलब मर्डर कर देता है, तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल है, संघीय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसे में न्यायालय दोषी को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। अब तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है मर्डर तो सबसे बड़ा अपराध होता है। किसी का जीवन ही ख़त्म कर दिया है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु दंड होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये गैर जमानती अपराध होता है। जो मृत्यु दंड होता है वो गैर जमानती अपराध होता है और एक संघीय अपराध होता है। संघीय अपराध में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार कर लिया जाता है। विदाउट वारंट उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। समझ पा रहे हैं। संघीय अपराध को धारा 41 में इसको दर्शाया गया है, जिसमें विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना वह एक संघीय अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 376 के तहत किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। आप किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के साथ तो वह बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह इस कानून की नज़र में दोषी है और उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत धारा 376 के तहत उसको पकड़वाएं और उसे दंड दिलवाएं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि धारा 395। धारा 395 कहाँ लागू होती है। धारा 395 डकैती पे लागू होती है। डकैती के लिए धारा 395 अनुसार जो भी कोई डकैती करेगा, कोई व्यक्ति डकैती करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। डकैती की सज़ा होती है आजीवन कारावास। कुछ दूसरा डकैती धारा 395, कोई डकैती करेगा उस पर धारा 395 लागू होती है। किसी ने अगर आपको पूछे कि सज़ा क्या है, सज़ा तो आजीवन कारावास है या 10 वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दंड भी है। इसमें धारा 395 में आर्थिक दंड भी है। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा
370 आईपीसी की धारा 370 में लिखा है, जिसने भी स्वेच्छा से, मतलब धारा 370 मीन्स अप्राकृतिक कृत्य, मीन्स जिसने भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ, मतलब प्रकृति के खिलाफ आप कोई भी कृत्य करते हैं उसे अप्राकृतिक कृत्य कहते हैं। जैसे किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग किया है, उसे आजीवन कारावास या किसी ऐसे विवरण के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो 10 साल तक बढ़ सकता है। समझ पाए? ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो धारा 377 उस पर लागू होगी। एक क्वेश्चन आता है कि वो धारा 377 क्या एक हस्बैंड पे लागू होगी, क्या एक पति पे लागू होगी? जी नहीं। तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि धारा 377 एक पति पे लागू नहीं होगी, क्योंकि एक केस आया है, न्यायमूर्ति NK चंद्रवंशी ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत आरोप तय किए हैं। धारा 377 अप्राकृतिक अपराधों के लिए प्रावधान करता है, इसलिए आवेदक नंबर 1 पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य, बलात्कार का अपराध नहीं होगा, भले यह बलपूर्वक हो या उसकी इच्छा के विरुद्ध। ये उन्होंने कहा था अपने केस में, ठीक है ना। तो अप्राकृतिक अपराधों के लिए प्रावधान करता, मतलब प्रकृति के खिलाफ आप कोई भी प्रकृति के खिलाफ आप बलात्कार करेंगे तो वो अप्राकृतिक कृत्य के अंदर आएगा और इसके अंदर नहीं आएगा। समझ पाए? उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। तो जो भी मैंने धाराएं आपको बताई हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से देखें, पढ़ें। एक रियल लाइफ जीने के लिए ये जो आईपीसी है ना, आईपीसी की जो सेक्शंस हैं, इनकी नॉलेज नॉर्मली होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पढ़ाई के पर्पस से ही मुझे आनी चाहिए कि मुझे SI का एग्ज़ाम देना है या मुझे मजिस्ट्रेट बनना है, वॉटेवर वगैरह वगैरह, या मुझे एडवोकेट बनना है, एडवोकेसी करना है, डजेंट मैटर। जो धाराएं होती हैं हमारे रियल लाइफ में काम आती हैं। अगर हमें रियल लाइफ में ये चीज़ पता है, आज हम बाहर कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो हमको पता है कि हाँ भाई ये है, इस पे ये धारा लागू होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये सेक्शन यहाँ लागू होगा, ये सेक्शन यहाँ लागू होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो धाराएं हैं वो पढ़ाई कर रहा है, जो मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है या फिर एडवोकेट बनना चाहता है उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। धाराएं जो है, सेक्शन है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में मैटर करती हैं, हर एक व्यक्ति की लाइफ को मजबूत बनाती हैं। तो ये सबको आनी ही चाहिए। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ एडवोकेट अनु सिंह चैनल में। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और धाराएं लेके। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।